दोस्तों, ज़िंदगी के अंदर सीमाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। सीमाएं अगर कहीं रहेंगी और सीमाओं का हम पालन करते हैं तो हमारी ज़िंदगी ज़्यादा नरक में नहीं बनेगी। इसीलिए समाज के अंदर सीमाएं बनाई गई हैं, इसीलिए ये रूल रेगुलेशन और इसीलिए ये प्रथाएं भी बनाई गई हैं कुछ। दोस्तों, इसी के ऊपर यह वाक्य है। एक 22 साल का लड़का होता है जिसको 40 साल की महिला से प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद होता है मौत का तांडव स्टार्ट। उस महिला की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या होता है, इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है नई दिल्ली के द्वारका की। नई दिल्ली के द्वारका में एक कृष्णा नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र है 22 साल और वह कैब ड्राइवर है। उसका एक दोस्त भी है। दोस्तों, उसका एक दोस्त भी है और अब वह अपने दोस्त के साथ एक दिन उसके घर चला जाता है। जैसे ही वह अपने दोस्त के साथ उसके घर जाता है तो वहाँ पर उसकी नज़र उसके दोस्त की भाभी पर पड़ती है, जो कि खूबसूरत थी, 40 साल की थी और भाभी का नाम था सपना। अब दोस्तों, जो कैब ड्राइवर होता है कृष्णा, उसका दिल उसकी भाभी पर आ जाता है, अपने दोस्त की भाभी पर। अब वह अपने दोस्त से मिलने के लिए बार बार जाने लगता है उसके घर और दोस्त से मिलने का तो बहाना होता है, असलियत में वह सपना से मिलने के लिए जाया करता है। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है दोस्तों। अब सपना भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। उसको भी उसमें एक प्यार नज़र आने लगता है, क्योंकि सपना का जो पति था वह 50 साल की उम्र थी और वह बीमारी से ग्रस्त था। वह बेड पर पड़ा हुआ रहता था। तो एक तरफ तो 50 साल का बुजुर्ग और एक तरफ 22 साल का नौजवान लड़का। तो दोस्तों, जो सपना होती है उसका दिल भी उस लड़के के ऊपर आ जाता है, कृष्णा के ऊपर। दोनों के प्रेम संबंध बनने लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती है, मामला चल रहा होता है। अभी तक किसी को भी घर में मालूम नहीं है इस कहानी के बारे में। कुछ समय गुजरने के बाद सपना के पति को मालूम पड़ जाता है और फिर सपना का पति उसको अपने पास बुलाता है और प्यार से कहता है कि तू ऐसा काम मत कर, वो लड़का है, बहुत ही छोटा है तुमसे और इन कामों से बदनामी होती है, लोग जीने नहीं देंगे, इतने ताने मारेंगे अगर लोगों को पता चल गया तो। लेकिन दोस्तों, सपना कहाँ मानने वाली थी। वो तो प्यार की हवाओं में उड़ रही थी, प्यार के हिलोरे ले रही थी। उसको तो एक नौजवान लड़के से प्यार हुआ था जो अपने पति की बात को नहीं मानती है और लगातार वही कांड करती रहती है उस लड़के कृष्णा के साथ। दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद उसके पति की मौत हो जाती है बीमारी के कारण और अब सपना घर में अकेली रह जाती है। अब उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे पति ने मुझसे सही कहा था और मैंने अपनी पति की बात नहीं मानी, लेकिन अब मैं अपने पति की बातों पर ही चलूंगी। जो बातें मेरे पति ने कही थी अब मैं उन्हीं बातों को मानूंगी। यानी कि जीते जी तो कुछ ना कर सकी, जब वह मर गया तो उसके उसूलों पर चल रही है, उसकी बातों पर चल रही है। अब दोस्तों, वह कृष्णा से कह देती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मैं अब अपने पति के बताए गए रास्ते पर चलूंगी और अब मैं सही से चलूंगी। लेकिन दोस्तों, जो कृष्णा होता है वह गुस्से में हो जाता है और वह बार बार उससे ये कहता है कि तुमने तो मेरा यूज़ किया है, जब तक यूज़ किया और मन किया तब मैं फेंक दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह उसके पास बार बार फ़ोन करता है, लेकिन जो सपना होती है वह उसका फ़ोन उठाना भी बंद कर देती है। कृष्णा उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन वह मिलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, कृष्णा गुस्से में हो जाता है और वह बदला लेना चाहता है सपना से। वह अपने मन ही मन सोचता है कि इसने मेरा यूज़ किया है, यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी मेरे ऊपर अपनाई है। वह बाजार जाता है, बाजार से एक चाकू लेकर आता है और फिर मौका देखकर सपना के घर जब कोई नहीं होता है तो सपना के घर में घुस जाता है। पहले फ़ोन करता है, लेकिन सपना फ़ोन नहीं उठाती है तो वह फिर सपना के घर में ही घुस जाता है। वहाँ जाकर सपना से वह बात करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि मैंने अपना जीवन तुम्हारे ऊपर ही निछावर कर दिया है। लेकिन सपना फिर उससे ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अब इस तरह से नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे पति ने जो बातें मुझसे कही थी मैं उन्हीं के ऊपर चलूँगी, उन्हीं का अनुसरण करूँगी, उन्हीं का पालन करूँगी। दोस्तों, इस बात से जो कृष्णा होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वह ज़ोर ज़ोर से सपना के ऊपर चाकू से वार करने लगता है। जैसे सपना चिल्लाती है तो वह सपना के मुँह को हाथ से बंद कर लेता है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है चाकू से। उसके बाद मारने के बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और फिर दोस्तों पुलिस पता लगाती है कि आखिर किसने इसका मर्डर किया है। तो उसकी कॉल डिटेल्स चेक की जाती हैं तो कृष्णा का नंबर पुलिस को पता लग जाता है कि इसने फ़ोन किया था और ये बार बार इसके पास फ़ोन कर रहा था। पुलिस कृष्णा को उठा लेती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो कृष्णा अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मुझे इसने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद मुझे फेंक दिया, मैंने इससे अपना बदला लिया है और मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं अब अपनी बची हुई ज़िंदगी जेल में गुजार लूँगा। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में भेज देती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी प्रेम कहानी के ऊपर?
सबसे पहले गलती सपना ने की, जो अपने पति को छोड़ करके उसके साथ नैन लड़ाए, आशिकी की, और फिर उसको जब आदत पड़ गई उस लड़के को, कृष्णा को, फिर उसके बाद सपना उसको छोड़ना चाहती थी। यानी कि एक तरह से ये बात सही भी हुई कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी उसने अपनाई थी। लेकिन कृष्णा ने भी सही नहीं किया इस घटना में, उसने भी हिंसात्मक तरीके से अपना बदला लिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। किसी की जान को लेना बहुत ही गलत बात है, तो उसने भी यहाँ पर कोई बढ़िया काम नहीं किया। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो, कृष्णा ने क्या सही किया था, या फिर सपना की आपको कोई गलती नहीं लगती, या सपना गलत थी, या कृष्णा गलत या गलत नहीं था, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं, जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन गलतियों को अगर हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा वैसा भी हो सकता है। इसलिए सावधानी से रहें, सतर्कता से रहें, अपने परिवार में कभी भी ऐसा वैसा काम ना होने दें, बचें इन चीज़ों से, तभी आपका जीवन सार्थक हो सकता है। नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।